जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके यमुना मैया के, हम हो चुके माता रानी के। हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय 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 श्री राधे श्याम। नारायण 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 नारायण। ये जो शारदीय नवरात्र आ रहे हैं ना, ग्रंथों के और आचार्यों के कथनानुसार रावण से युद्ध करने के पूर्व भगवान राम ने ये 9 दिन का अनुष्ठान किया था। हनुमान नाटक के ही प्रमाण के अनुसार विजयदशमी के लिए विजय यात्रा का प्रस्थान किया था। अब यहां कुछ इस तरह की जिज्ञासाएं भी आती हैं। जब ये कहा गया कि वसुदेव जी ने भगवान के लिए दुर्गा की उपासना की, वहां तक तो ठीक है, लेकिन ऐसा भी वर्णन है भगवान ने स्वयं भगवती की उपासना की है, भोले बाबा की उपासना की है, पुत्र की प्राप्ति के लिए और विजय के लिए, राक्षस के वध के लिए। तो कई जो कृष्ण भक्त है उनको थोड़ी अड़चन हो जाएगी। ये कारसली होके महाराज ये सब क्या कहते हैं, ये अन्याश्रय क्यों कर रहे हैं?
मारे कृष्ण को क्या जरूरत पड़ी देवी की पूजा करे, कृष्ण क्या जरूरत है शंकर जी की पूजा करे। देखो कृष्ण को क्या जरूरत पड़ी जो छछिया भर छाछ के ऊपर नाच नाचे, क्या जरूरत पड़ी। भगवान को क्या आफत आई कि युद्ध में पलायन कर दिए, नाम रण छोड़ राय हो गया, ले जरासंध के डर के मारे जाके समुद्र में जाके छिपे। देखो माय डियर, ये इससे भगवान की भगवत्ता में कोई कमी नहीं आती है, हमारी बुद्धि की कमी स्पष्ट होती है। अरे वो नर लीला कर रहे हैं, जो नर के लिए स्वाभाविक वो सब कर रहे हैं, हमको सिखाने के लिए कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में आया है, नारद जी भगवान के इतनी पत्नियां हैं, इनके संग कैसे गुजारा करते हैं। तो गए तो उन्होंने देखा, अरे भगवान कौन काम से कर घर में अपनी पत्नी की सहायता के लिए, अपने मित्रों के लिए और अपने बालकों के संग बालकों क्या क्या नहीं कर रहे थे। स्वाभाविक। हमारे जगदानंद जी महाराज गुरु भाई हैं, वो गणेश जी की पूजा कैसे यशोदा मैया करने गई और कैसे उन्होंने सब लड्डू खा लिए। अपने श्रीकांत जी शास्त्री जी भी कथा सुनाते थे, हाँ दो जने सुनाते थे। तो गणपति पूजन होता ही रहा। तो अरे और तो और भूमा भगवान के पास, भगवान गए कि नहीं गए, भूमा भगवान को वो प्रणाम करे, भूमा भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। तो आप श्री कृष्ण की महिमा कम नहीं हो जाती अगर भोलेनाथ को वंदन करते। अरे खुद ही वही है, खुद ही वो है। लेकिन लोक शिक्षण के लिए भगवती के रूप में वही तो है, जिसके पाय पलोटत कुंज में दुर्यो, एक ही रूप है। इसलिए तो हमने एक दिन अपने गुरु महाराज से पूछा था, महाराज जी ये शिव पुराण में तो इस तरह से वर्णन होता है और देवी पुराण में इस तरह से है, भागवत पुराण में इस तरह से, विष्णु पुराण में अमुक तरह का वर्णन है। तो उन्होंने कहा भैया जिसकी शादी होती है वो घोड़ी पर बैठता है, बाकी सब नीचे चलते हैं। अब वर का बाप भी पैदल चलता है, बड़ा भाई भी पैदल चलता है, मामा भी पैदल चलता है, और हमारे ख्याल से अगर के गुरु जी भी आएंगे तो वो भी पैदल ही चलेंगे विद्या गुरु। तो घोड़ी पर तो जिसका ब्याह होगा वही बैठेगा, तो जिसका पुराण है उसका ही महत्व होगा। लेकिन इसको नहीं निंदा न्याय कहते हैं। नहीं निंदा न्याय का तात्पर्य होता है किसी अन्य देवता की निंदा में तात्पर्य नहीं है। जिस रूप का व्याख्यान या वर्णन किया जा रहा है, कथानक वर्णन किया जा रहा है, उसकी महिमा के द्योतन में तात्पर्य है। तो इसलिए इनको छोटा बड़ा मत समझने की कोशिश करो। अगर देवी को पूजा करे तो कोई छोटे होगा क्या? अरे अगर ग्वाल बाल घोड़ा बना करके कन्हैया पर बैठ गए, टिक 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 करके लता की लगाम लगा करके और कर रहे हैं, भगवान छोटे हो गए क्या? भगवान को इतना छोटा। लेकिन एक बात है, जिनको इस तरह की निष्ठा है वो अपनी निष्ठा में कृपा करके भेद न लगाए। वो भी जो आपका विश्वास है कि अन्याश्रय नहीं होना चाहिए, तो हम उसको वंदन करते हैं और उसको जरूर स्थिर रखो, जरूर रखो। लेकिन जो अगर ये कर रहे हैं और लोग, उनके विषय में कोई अन्य दृष्टि मत लाओ। अरे हमारे गोकुल में तो एक और विलक्षण
लीला है। यहां पर गुरुदेव की गोकुलनाथ जी महाराज की गादी भी है और गोकुलनाथ भगवान विद्यमान है। एक वर्ग विशेष, एक संप्रदाय विशेष के लोग हैं, वो अपने गुरु जी को ही जाके दंडवत करते हैं, गोकुलनाथ भगवान की ओर झांकते तक नहीं, यूं बाईपास। उनसे अगर जय श्री कृष्ण कहो तो वो जय श्री कृष्ण नहीं करेंगे, तो बस जय जय श्री गोकुलेश, जय जय श्री, तुरंत उत्तर देंगे जय जय श्री गोकुलेश। इसको निंदा की दृष्टि से मत देखना, ये उनकी अपनी गुरु के ऊपर दृढ़ निष्ठा है और विश्वास करो मैं बड़ी श्रद्धा से उनको वंदन करता हूं। हमको क्या लेना देना कि हमारे गुरु की शरण मैंने ले ली, तेरियां तू जाने, मैं तो तेरी शरण हूं नाथ, तेरियां तू जाने, मुझे क्या करना है। अब उनसे करते हो हमको क्या लेना देना है। हम तो आप ही को साक्षात परब्रह्म समझते हैं, इसलिए हम आपकी शरण में आ जाए, बस एक जय जय श्री गोकुलेश हो गया। और बड़ी दृढ़ निष्ठा है, आप विश्वास करो हम उनके ऊपर बड़ी श्रद्धा करते हैं। आसान नहीं है, ये बहुत प्रशंसा करने लायक बात है। और वही क्यों, हमारे तुकाराम जी के भक्त ने, भगवान आए, भगवान से कहा तुमको किसने बुलाया, हम साधना तुम्हारे थोड़ा कर रहे हैं, हम तो अपने गुरु के लिए कर रहे हैं। तो भगवान को जाके कहना पड़ा, भैया तुका जा उसको अनुग्रह। ये तो इसमें भगवान की निंदा नहीं है, प्लीज ऊट पटांग मत समझना, उनकी गुरु निष्ठा है। भगवान इससे प्रसन्न होते, ध्यान रखना। अगर जय जय श्री गोकुलेश वाले गोकुलनाथ के दर्शन नहीं करने जाते तो गोकुलनाथ जी नाराज नहीं होंगे, बड़े खुश होंगे, वाह जरूर मेरा ही रूप तो है। पूज्य आचार्य जी ने कहा था, हमारे वंशजों में वही रूप देखना जो मुझ में देखते हो। बड़े अपने व्यक्तिगत सेवक से कहा था, जिनके लिए कहा था मैंने तेरे लिए पुष्टि मार्ग चलाया है। तो माता पिता की सेवा करने वाले के पास भगवान आए और वेट किए, समझ गए। भगवान के दरवाजे न जाने कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि खड़े होते हैं, हाथ जोड़ के तवर कस्तम सोमा तमस पौन तम हुतवा स्तुति करते हैं, और उधर झांके कि न झांके उनकी मर्जी है। लेकिन अगर पुंडरीक अपने पिता की सेवा में संलग्न है तो रुक्मिणी नाथ से रहा नहीं जाता, वो आ जाते हैं। ध्यान करो, रुक्मिणी नाथ आ गए तो उनकी सेवा के लिए दौड़े नहीं पुंडरीक, पिता की सेवा में और लग गए। भगवान, अब ये नाटक है भगवान का, तो अब भगवान का वेट करने का आदत कहां है, दुनिया और क्या वेट करती है। तो भगवान ने कुछ ऐसे ऐसे किया तो और जोश लग गए, थोड़ा किया, जब ऐसे किया कि तुम्हें तब देख ले तो बैठ लगा, कीप साइलेंट। भगवान को कह रहा है कीप साइलेंट, हमारे पिताजी जग जाएंगे। जब देखा भगवान थक गए हैं तो एक ईंट दे दी, ले भाई इज्जत अपनी रख लो, इसमें सिर्फ खड़े हो जाओ, थोड़ी देर वेट कर लो, मैं पिताजी उठे तब कर लूंगा। तो भगवान खड़े खड़े थक गए तो ऐसे हाथ रख करके देखो जाके भी, जिनके दर्शन के लोग घंटों घंटों प्रतीक्षा करके एक सेकंड के दर्शन पाते हैं, वो विठ्ठलनाथ प्रतीक्षा कर रहे हैं कब पुंडरीक आवे और हम उसको गले लगाएं, पिता की सेवा कर रहा है। तो आप ये मत मानो भले कि उनके पिता इतने बड़े कहां से हो गए जो भगवान को इंतजार कराया उसने, कुछ ऐसे भक्त भी हैं जो उसको उचित न माने, लेकिन ये तो देखो भगवान ने उसको क्या माना, भगवान ने इसे स्वीकार किया। तो इसलिए अगर, अरे भगवान तो
पत्नी बनकर के नौकर बन के भी सेवा किए हैं। और जब नौकर बने होंगे तो क्या क्या काम नहीं करते होंगे, पत्नी बने तो क्या क्या काम नहीं करते होंगे, ये सब आख्यान है। भगवान उससे छोटे नहीं होते हैं। इससे भगवान की महिमा बढ़ेगी भी क्या, कहां बढ़ेगी? हमारे हृदय में महिमा उनकी और अधिक वृद्धि को प्राप्त करे, हमारी श्रद्धा और बढ़े। तो अगर भगवान रघुनाथ ने शक्ति, निराला जी ने बहुत बढ़िया लिखा है राम की शक्ति पूजा, तो दुर्गा भगवती को दुर्गा दुर्गार्ति नाशिनी कहलाती हैं, दुर्गा दुर्गति नाशिनी भी कहलाती हैं। आप लोगों को आनंद देने के लिए ये हमारे संस्कृत के विद्वानों का एक विलास है, आनंद है, भगवान के नामों की व्याख्या करते हैं। कृष्ण शब्द की व्याख्या करेंगे, राम शब्द की व्याख्या करेंगे, बड़ी दिव्य दिव्य व्याख्याएं हैं, अलग अलग अधिकारी, गोपाल की व्याख्या करेंगे, तब अलग है। लेकिन दुर्गा जी के नाम में दा, उ, रा, गा, आ इतनी चीजें हैं। तो दो शब्द जो है ये दैत्यनाशक है, ये प्रमाण से कह रहा हूं। दा का उच्चारण करने से दैत्य नाश होता है, दैत्य वृत्तियों का नाश होता है। वृत्तियों का नाश समझे? उकार जो है वो विघ्न नाशक है, जो हमारी साधना के विघ्न हैं, अरे काम क्रोध आदि जो विघ्न है वो भी उनका नाश होता है। रेफ रोग नाशक है। अब दैहिक रोग है, चाहे दैविक रोग है, चाहे दैविक भौतिक किसी प्रकार के रोग के नाश के लिए रेफ में सामर्थ्य है, क्योंकि रा अग्नि का बीज मंत्र है, जला करके खाक कर देता है। तो इसलिए ये रेफ रोगनाशक है, और गकार ये पाप नाशक है। हम अग्नि तो सब जला देगी, लेकिन अगर पाप को जलाएगी तो पुण्य को भी जलाएगी। तो पुण्य बचे, पाप जल जाए, इसके लिए गकार जो है उसको संभाल के पाप नाश करता है, पाप नाशक है। और आकार है, दुर्गा में जो आकार है ये भय शत्रुनाशक है। इस प्रकार की व्याख्या हमारे संस्कृत के विद्वान लोग करते हैं। तो ये आरति नाशिनी है। ये जितने हमारी बाधाएं हैं उनको दूर करके जो उनको ही इष्ट मानते हैं वो उनको प्राप्त होते हैं, और जो कृष्ण इत्यादि की उपासना करते हैं तो उनकी उपासना दृढ़ होती है। पूज्य डोंगरे जी मापू कहते थे कि शंकर जी की उपासना करने से अन्याश्रय नहीं होता है, शंकर जी कृष्ण की ओर और बढ़ा देते हैं। पूज्य मुरारी बाबू कहते हैं हनुमान जी के लिए कि हनुमान जी की तुम साधना करो, तुम्हारे जो इष्ट हैं उनकी गोद में तुमको झट से पहुंचा देंगे। ये तो हनुमान की उपासना रघुनाथ की उपासना है, दुर्गा की उपासना कृष्ण की उपासना है। इस दृष्टि से उपासना करो। अगर रघुनाथ ने दुर्गा जी की उपासना कर ली, वर्णन तो पुराण में आता है कि कैलाश में जाके बहुत दिनों तक रुक्मिणी के सहित भगवान ने तपस्या की थी। प्रद्युम्न की प्राप्ति में थोड़ी पापड़ नहीं बेले, बड़े पापड़ बेले, सब पुराणों में वर्णन है। और देखो, पुराणों के विषय में संदेह इसलिए न करो कि व्यास जी भगवान के अवतार हैं,
सर्वज्ञ हैं, उन्होंने जिस प्रकार से दर्शन किया है उस प्रकार से वर्णन किया है। हमको जो ग्रहण करना है वो ग्रहण कर लें। अब लोग बाजार में जाते हैं, हमको जो ग्रहण करना वो ग्रहण कर लें, जो वो ग्रहण नहीं करना हम उसके विषय में काहे को मत्थामारी करें। हमारे यहां कहा जाता है जहां जाना नहीं है उस रास्ते को पूछते काहे को हो। तो जो तुम्हारा लक्ष्य हो उस पर ध्यान केंद्रित करो। ये सब साधनाएं तुमको लक्ष्य की ओर उन्मुख करने में, अग्रसारित करने में और पहुंचाने में साधन भी हैं और यही सिद्धि के रूप में लक्ष्य भी हैं। तो इसलिए कृपा करके जब ये बताया गया कि राम जी ने दुर्गा जी की उपासना की या वसुदेव जी ने या कन्हैया ने उपासना की, तो इसको कई लोग जो अन्य रूप में देख रहे हैं वो कृपा करके न देखें, इसलिए कहा है। और बाकी अपनी अपनी निष्ठा अवश्य दृढ़ रखो, ये जरूर हमारा आग्रह है। दूसरे की निष्ठा से तुम्हारा काम नहीं चलेगा, अपनी निष्ठा रखो। परमात्मा आप सबका मंगल करें। जय श्री कृष्ण।